तो देख रहे होंगे बेटा, स्टेज में हमारे एक अतिथि आए हुए हैं, रामकृष्ण मिशन से एक इंस्टीट्यूट है, हमारे श्री हरीश धानी सर हैं, ये एक रिसोर्स पर्सन है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज गुरुग्राम में, वहां से हमारे विद्यालय में 2 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं रामकृष्ण मिशन के। एक है आपका FCP फाउंडेशन सिटीजनशिप प्रोग्राम, एक है ACP अवेकेंड सिटीजनशिप प्रोग्राम। दोनों ही अलग अलग क्लासेस में 7th क्लास के लिए FCP चलाया जा रहा है और बाकी सभी क्लासेस के लिए ACP। तो मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह हरीश सर का सम्मान सत्कार पुष्प गुच्छ देकर करें सर प्लीज। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हरीश सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपने मिशन के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, विवेकानंद की टीचिंग्स के बारे में हमारे विद्यालय के ये नौनिहालों को बताएं सर प्लीज। मोस्ट रिस्पेक्टेड इंचार्ज प्रिंसिपल ऑफ द डे, other teachers in front of me and my dear children, यहाँ जो प्रभात सर ने बताया कि रामकृष्ण मिशन के 2 प्रोग्राम पूरे नवोदय में चल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में। एक है फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप प्रोग्राम और दूसरा है अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम। ये रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी आपको पता है बच्चों? तो ये जो कार्यक्रम है FCP और ACP, ये स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित है। 2 मिनट लूंगा आप लोगों का। स्वामी विवेकानंद के बहुत इंस्पायरिंग विचार हैं हमारे लिए। उनमें से एक विचार ये था उनका, स्वामी जी का, कि हर इंसान में अनंत शक्तियां हैं। In each one of us there is infinite strength, infinite potential. Have faith, स्वामी जी कहते हैं, you can do anything and everything. आप हर काम, हर कुछ चीज कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। You have got infinite power. तो infinite power की चर्चा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन स्वामी जी अक्सर 3 ग्रेट पावर के बारे में बात करते थे। उनके बारे में मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा कि इंसान होने के नाते हम सभी के अंदर 3 पावर्स उपलब्ध हैं। उसका इस्तेमाल करें ना करें वो हमारे ऊपर है। द फर्स्ट ग्रेट पावर स्वामी जी टॉक्स अबाउट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन इज द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो एक ऑर्डिनरी मैन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन में क्या फर्क है? कितना वो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। और स्वामी जी ये कहते हैं कि ये कोई जन्मजात नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट प्रैक्टिस। विथ प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन डेवलप अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक ही बहुत सरल तरीका स्वामी जी बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं, देखो आपके पास एक ही मन है, मन 2 नहीं होता। जिस मन से आप पढ़ाई करते हो उसी मन से आप खेलते भी हो, उसी मन से आप झाड़ू भी लगाते हो। सो टेक केयर ऑफ योर माइंड। अगर आप झाड़ू ध्यान से लगाएंगे तो मैथ्स भी आप ध्यान से करेंगे, आप खेल ध्यान से करेंगे तो आप इंग्लिश भी ध्यान से करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर माइंड। वॉट एवर यू डू, छोटे से छोटा काम जब आप करते हैं तो पूरा ध्यान लगा के करने की कोशिश करो। तो जब आप बड़ा काम करेंगे ना, ध्यान अपने आप लग जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि
बड़ा काम होगा तो उसमें ध्यान की जरूरत है, छोटे छोटे काम में ध्यान की क्या जरूरत है? माइंड को वही आदत पड़ जाती है ध्यान नहीं लगाने की। फिर बड़ा काम भी जब हम करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। तो जीवन के हर छोटे काम के ऊपर पूरा ध्यान दो कि जैसे कि पूरी दुनिया उसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपके काम के ऊपर। इस तरह से आप छोटे से छोटा काम करेंगे तो बड़े काम में ध्यान अपने आप लगेगा। तो एक पावर है हम सबके अंदर, वो है पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद के पास जबरदस्त पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। आजकल तो जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए गूगल पे मिल जाती है। हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में एनसाइक्लोपीडिया थी, सुना है आप लोगों ने नाम? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसके 9 वॉल्यूम थे। और स्वामी जी जब बेलूर मठ पे थे, उनका एक शिष्य था, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में ऐसे 9 किताबें, मोटी मोटी इतनी किताबें रखी हुई थी। तो उनके शिष्य कहते हैं शरद चंद्र चक्रवर्ती की, स्वामी जी पूरी जिंदगी में ये इंसान पढ़ नहीं पाएगा, इतनी मोटी मोटी एक किताब है, 9 हैं इसमें और चौड़ी इतनी, पूरी जिंदगी में आदमी कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं शरद मैं 6 किताबें पढ़ चुका हूँ और इनमें से आप कुछ भी पूछ लो मुझे। तो उन्होंने कोई भी किताब ऐसे निकाली और रैंडमली एक एक चीज़ें पूछना शुरू किया स्वामी जी को। और स्वामी जी कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो दंग रह गए कि जो कुछ पूछा उसका उत्तर दिया। कई बार उत्तर में तो शब्द भी वही थे जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। सो ट्रेमेंडस पावर ऑफ concentration he has developed, and he says that this power can be developed by each and every one of us. तो ये है पहला पावर हमारा, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा पावर जो स्वामी जी कहते हैं वो हम सबके पास है, वो है पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन। मैं आज जिस स्थिति में हूं वो इसलिए हूं जो मैंने कल डिसीजन लिया था। माई यस्टरडे डिफाइंस माई टुडे एंड माई टुडे विल डिफाइन माई टुमारो। सो एक इमेजिन कीजिए बच्चों कि एक पत्थर की शिला है और आपके पास एक छेनी है, हथौड़ी है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, तो आप इमेजिन कीजिए वो छेनी से आप हथौड़ी से वो पत्थर पे मार रहे हैं। अगर सही जगह पे मारा, सही डिसीजन लिया, तो उस शिला से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनेगी, और नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो लाइफ में हम जो कुछ भी कल होने वाले हैं वो उस पर निर्भर करता है कि आज मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं। सो द पावर ऑफ डिसीजन is only there with man. The more we use it wisely, the greater will be the future, our own future and the future of our country. और तीसरा पावर जो स्वामी जी कहते हैं वो हम सबके लिए है। He says the power of unselfishness, निस्वार्थता। He says unselfishness is God. देखो गॉड का डेफिनेशन क्या है, मॉरलिटी का क्या डेफिनेशन? Unselfishness is moral, all selfishness is immoral. स्वामी जी कहते हैं unselfishness is more pain. Only people do not have the patience to practice it. So जितना हम निस्वार्थ बनेंगे उतना हमारा चरित्र उभर के आएगा। आज सर ने वही कहा B.R. अम्बेडकर के बारे में कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था उनके लिए? कैरेक्टर। सो कैरेक्टर कैसे हम डिफाइन करेंगे अपना, कैसे उज्जवल करेंगे? द मोर वी आर अनसेल्फिश, द ग्रेटर विल बिकम अवर कैरेक्टर। ये 3 ग्रेट पावर्स हम सबके पास हैं। हम उसको जैसा इस्तेमाल करेंगे हमारा फ्यूचर वैसे ही होगा, हमारे भारत का फ्यूचर भी वैसे ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।